पहला 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 और दगड़ियों, मेरा नाम छू मनोज शाही अलमड़ा बाल मीठा तमुल खाई नहीं खाई दगड़ियों। तो आप सब लोगों स्वागत छू तमर अपन यूट्यूब चैनल यूके पहाड़ी कल्चर में। तो दगड़ियों, जो चैनल पर नई छा और जेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिया, कमेंट करिया और शेयर करिया। तो हिटो दगड़ियों, आज एक और नई वीडियो शुरुआत करना। और वीडियो आज छू हमार उत्तराखंड लोक पर्व त्यौहार घुघुतिया त्यौहार बारम या कि मकर संक्रांति नामल कही जा। तो आज मैं तुमको बतूल घुघुतिया त्यौहार कैलीजी बनाई जा, घुघुतिया यार हम कशी बनी और अपन पुराने दिन आगे याद करूल तुमको कि हम घुघुतिया त्यौहार दिन क्या करची, कशी कशी बनूची। तो हिटो तो करियो दोस्तों, उत्तराखंड में हर त्यौहार का अपना एक अलग ही महत्व है और आज मैं आपको ऐसे ही एक पर्व उत्तरायणी से परिचय करा रहा हूँ। यह जो पर्व है गढ़वाल, कुमाऊँ व जौनसार में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। उत्तराखंडी पर्वों की एक विशेषता यह है कि यह सीधे सीधे ऋतु परिवर्तन के साथ जुड़े हैं। इसी तिथि से दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती हैं। तो कोई इसे उत्तरायणी, कोई मकरैणी यानी कि मकरैण, कोई खिचड़ी संग्रांद, तो कोई गिंदी कौतिक के रूप में मनाता है। जबकि कुमाऊँ में घुघुतिया और जौनसार में मकरैण को मरोज त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आज भी मकरैण पर पूरे उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर इसी तरह मेलों का आयोजन होता है, जिसे उत्तरायणी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे जो स्वर्गीय पप्पू कारगी जी थे, उनका ये गीत उत्तरायणी कौतिक लागी रो सरयू का बगड़ी माँ तुल आए महले उलो बागनाथ मंदिर मसुआ मेरी सरूली ओ मेरी सरूली। दोस्तों, इस दिन गुड़ व चीनी मिलाकर आटे को गूंदा जाता है। फिर घुघुते बनाकर उसे घी या तेल में तलकर उसकी माला बनाते हैं। घुघुतू के अलावा ढाल तलवार, दाड़िम, संतरा आदि को भी माला के रूप में पिरोकर उसे बच्चों के गले में डाला जाता है। बच्चे इन मालाओं को गले में पहनकर कौवों को कुछ इस प्रकार बुलाते हैं, काले कवा काले घुघती माला खाले, ले कवा बोड़ मिगे दीजा सुनू घोड़। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण कौवा होता है, जो बच्चे घुघुत की माला गले में डालकर कौवे को सुबह सुबह उस दिन आवाज़ लगा के बुलाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस त्यौहार के पीछे की कहानी। जब कुमाऊँ में चंद्रवंश के राजा राज करते थे, राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा की मृत्यु के बाद उन्हें ही राजपाट मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला भी थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी भी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ उसे कहती थी कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। घुघुती को डराने के लिए उसकी माँ कहती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो वह उनको कोई चीज़ खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था, तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा घुघुती की माला लेकर गया था, वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़रें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती के माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है और राजा उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए।
कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्तों कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवे को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में बामण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, इस संक्रांति के दिन कौवे को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। काले कवा काले घुघुती माला खाले, ले कवा भात मेघ दीजा सुनू थात, ले कवा लगड़ मेघ दीजा भैबेनु दगड़, ले कवा बड़ मेघ दीजा सुनू घड़, काले कवा काले घुघुती माला खाले। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों को उत्तरायणी पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप सदा खुश रहें, यही मैं कामना करता हूँ। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, आखिरी में जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।